उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दांवपेच का खेल शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियां और गोटियां सेट करने में जुटे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा सियासी दांव खेलते हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुस्लिम चेहरे कुंवर बासित अली को अपनी राष्ट्रीय टीम में शामिल कर लिया। बासित अली को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। जिम्मेदारी मिलते ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आक्रमण किया। उन्होंने सपा को चुनौती दी है कि अगर वाकई मुस्लिम प्रेमी हैं तो आजम खान को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करें। इस बीच उन्होंने ये कहा कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है का चर्चित नारा देने वाले कुंवर बासित अली को यह बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं। वहीं बीजेपी के मुस्लिम आउटरीच और खासकर पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की मुहिम के एक अहम हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रीय टीम में जगह मिलने पर बासित अली ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये नारा केवल कहने भर के लिए नहीं था, बल्कि ये उन बहनों की आवाज थी जिनके घर शौचालय और 3 तलाक कानून के जरिए सुरक्षा सुनिश्चित की गई। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई भी पद या दायित्व मिलने का सीधा मतलब जनता के दिलों तक पहुंचना और संगठन को मजबूत करना होता है। बूथ स्तर पर मजबूती, हर जिले, मंडल और बूथ स्तर तक जाकर पार्टी के संगठन को धार दी जाएगी। इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज से सीधा संवाद की बात रखी उन्होंने, और विपक्ष के दुष्प्रचार का तोड़ निकालने तक की बात कही जा रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह फैसला पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए लिया गया है, तो उन्होंने बीजेपी की कार्यशैली को स्पष्ट किया। बासित अली ने कहा कि पार्टी में शामिल होने वाले हर कार्यकर्ता का पहला लक्ष्य अंत्योदय यानी समाज के अंतिम व्यक्ति और गरीब पिछड़ों का कल्याण करना होता है। उन्होंने बताया कि समाज हाशिए पर छूट गया है, उसकी चिंता करना और सेवा के जरिए लोगों का दिल जीतना ही बीजेपी की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य के साथ वे समाज के बीच जाएंगे और लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस आरोप पर कि बीजेपी चुनाव से ठीक पहले मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए ऐसे पद बांट रही है, बासित अली ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने हमेशा मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की तरह किया है। झूठे मुकदमों से राहत, सपा सरकार के दौरान मुस्लिम बाहुल्य थानों में 2 से 3 हजार मुकदमे दर्ज होते थे, जो बीजेपी शासन में घटकर बेहद कम रह गए हैं। बीजेपी ने मुसलमानों को फर्जी मुकदमों से बचाया है। तो तमाम तरीके की बातें रखी और जिस तरीके से सपा नेता शिवपाल यादव के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि सपा सरकार आने पर आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा, बासित अली ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं की नीयत में खोट है। यदि वे वास्तव में मुस्लिम समाज की भलाई चाहते हैं तो अखिलेश यादव को हटाकर आजम खान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते। 18% आबादी वाले समाज को केवल बहकाने और लटकाने भटकाने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। अपनी नई भूमिका को लेकर बेहद गंभीर दिख रहे कुंवर बासित अली ने साफ कर दिया है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में एक दिन की भी देरी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व उन पर जो भरोसा जताया है उस पर वे खरा उतरेंगे और आज से ही पसमानदा समाज व अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का काम शुरू कर रहे हैं। अब देखते हैं अखिलेश यादव इनकी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं या नहीं।